आज दिन है 23 मार्च और 23 मार्च का दिन ही वो दिन है जब 1931 में उनको फांसी दी गई थी। काफ़ी लोग बोलते हैं भगत सिंह के फैन हैं, भगत सिंह हमारे आदर्श हैं, लेकिन क्या आप भगत सिंह के बारे में जानते हैं? क्या आप उनकी माँ का नाम जानते हैं? क्या आप उनके पिता का नाम जानते हैं? क्या आप उनका बर्थ डेट जानते हैं? जन्म स्थान जानते हैं? फांसी देने वाले जज का नाम जानते हैं? कौन से कॉलेज में पढ़े जानते हैं? कौन सी सभा का गठन किया जानते हैं? कौन सी रिपब्लिक एसोसिएशन थी जिसके वो मेंबर बने थे, क्या जानते हैं? कौन से अंग्रेज को मारा था जानते? कुछ भी तो नहीं जानते। बोलते हैं भगत सिंह के फैन हैं। तो आज उनके बारे में आज कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, जो भगत सिंह की माँ का नाम है, उनकी माँ का नाम है विद्यावती, और जो उनके पिता का नाम है सरदार किशन सिंह। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था, यानी कि 28 सितंबर 1907 में, देखो जन्म डेट 28 सितंबर 1907 बताई जाती है। ये वो महीना है अश्विन का महीना, जो अपना देसी महीना होता है। अश्विन का महीना कृष्णा पक्ष की सप्तमी में जन्म हुआ था। लेकिन तत्कालीन जो साक्ष्य हैं उनके अनुसार 27 सितंबर को भी उनका जन्म बताया जाता है। पाकिस्तान के पंजाब में बंगा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। पिता का नाम सरदार सिंह, माता का नाम विद्यावती। 7 भाई बहन थे। 7 में से दूसरे नंबर के थे भगत सिंह। देखो, भगत सिंह शुरू में गांधी जी से काफी प्रभावित थे, लेकिन गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया चोरा चोरी कांड के बाद 1922 में, तो बड़े निराश हुए थे भगत सिंह, और उनके आदर्श, उनकी विचार गांधी से अलग हो गए थे वहीं पर। ठीक है। और 1923 में पाकिस्तान के अंदर लाहौर में नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। अगले ही साल जब परिवार वाले उनकी शादी करना चाहते तो यहां से वो छोड़कर चले गए कानपुर। वहां जाकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के वो सदस्य बने, जिसके अध्यक्ष थे वहां पर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, है ना। उसके बाद नौजवान सभा का गठन भी करते हैं। मैं बात बताऊं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, जिसका विरोध हो रहा था, और उसी विरोध में लाला लाजपत राय को लाठियां मारी गई थी कैप्टन सैंडर्स के कहने पर, और उसी लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो कैप्टन सैंडर्स को भी मारा जाता है। ठीक है ना, कैप्टन सैंडर्स को भी मारा जाता है भगत सिंह और उसके साथियों के द्वारा 1928 में ही। ठीक है ना। तो उसके अगले साल 1929 में दिल्ली असेंबली में बम फेंकते हैं। बम फेंकने के बाद भगत सिंह वहां से भागते नहीं है, वो अपनी बात सुनाना चाहते थे अंग्रेजों से। ठीक है। और खाली बेंचों पर बम फेंके गए थे। ये भी नहीं कि किसी आदमी की उन्होंने हत्या की थी, ऐसा किया था। ठीक है ना। खाली बेंचों पर बम फेंके थे, अपनी बात वो बताना चाहते थे बस। फांसी की सजा सुनाई गई थी। फांसी होनी थी उनको 24 मार्च को सुबह 8 बजे के करीब, लेकिन फांसी दी गई थी एक दिन पहले ही, लगभग 7 साढ़े 7 बजे 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी। फांसी की सजा सुनाने वाले थे कौन? जीसी हिल्टन। हाँ, मैं आपको एक और बात बताऊं, उनको, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने से मना कर दिया था एक मुस्लिम जज ने, जिसका नाम था सैयद आगा खान। ठीक है ना। उन्होंने मना कर दिया था कि मैं भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं सुना सकता। तो फांसी की सजा सुनाई थी जीसी हिल्टन ने। यह तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। अब मैं इसके विपरीत बात करूं, सब लोगों को पता है कि गांधी को किसने मारा, गांधी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, मां का नाम, पिता का नाम सबको मालूम है। लेकिन देश के इतने बड़े शहीद, है ना, शहीद आजम भगत सिंह, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, उनके बारे में ही बहुत सारी चीजों की नॉलेज नहीं है हमें। और बोलते हैं हम भगत सिंह के फैन हैं, गाड़ी के पीछे लिखवाते हैं फैन भगत सिंह का, लेकिन कुछ नॉलेज रखते नहीं है। बस बोलने से फैन नहीं हो जाते, उनके कदमों पर चलना पड़ेगा, उनके सिद्धांतों का पालन हमें करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।